ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ये मतलब कौन कौन से कॉमन डिजीजेज होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या मैकेनिज्म होती है, आपको ये ऑटो इम्यूनिटी वीडियो की सीरीज़ में मिल जाएगा। तो आज इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। ऑटो इम्यूनिटी क्या होते थे, नाम होता है कि हम इम्यूनिटी तो हमने पूरी डिस्कस कर ली। इम्यूनिटी हमारे किस काम आती है, हम हमारे बॉडी में जब भी कोई भी एंटीजन आता है तो उससे हमारी बॉडी फाइट करती है, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम फाइट करके हमारी बॉडी को सेफ रखती है। पर ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन सेल्फ इम्यूनिटी, मतलब क्या करती है हमारे ऑटो इम्यूनिटी के केस में, जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे खुद के सेल्स ऑर्गन्स को ही समझ लेता है कि ये मतलब बाहर का चीज़ है, बाहर की एंटीजेंस है, और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अगर हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है तो लोग कई केसेस में सर्वाइव तो कर जाते हैं, पर अगर ये मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हो जाता है तो इसमें सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 5 to 7% इससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो सीरीज में हम इसी को स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो ऑटो इम्यूनिटी में मेनली क्या होता है, जो हमारा सेल्फ लिम्फोसाइट्स होता है, वो सेल्फ लिम्फोसाइट से हमारे बॉडी के जो सेल्स टिश्यू होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। अफेक्ट होने के साथ साथ वो और भी अलग अलग बॉडी में जो भी हमारे मैकेनिज्म चल रहे होते हैं उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हमारे कोई डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम इसको नोट्स के साथ एक इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑटो इम्यूनिटी का। नेक्स्ट में हम ऑर्गन स्पेसिफिक वगैरह को रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Early in the last century, Paul Ehrlich released that the immune system go away and instead of reacting against foreign antigen, मतलब कोई भी जो भी मतलब पुराने ज़माने में ऐसा नोटिस किया गया कि जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो अभी मतलब थोड़े दूर चले जाता है कई बार किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करने की जगह पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब कुड फोकस इट्स अटैक ऑन सेल्फ एंटीजन, मतलब इसको हम कह सकते हैं, मतलब क्या होता है कि वो अपने आप के जो भी उसका मतलब बॉडी का सेल्स पार्ट जो कुछ भी है उसको ये समझ जाता है कि फॉरेन है, और मतलब वो सेल्फ पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ही टर्म दिस कंडीशन हॉरर ऑटोटेक्सिस। जो पॉल एरेलिक था उसने क्या किया था, इस टर्म को, जो ये टर्म थी जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन एंटीजन को मारने के बजाय अपने सेल्फ के जो बॉडी में सेल्स वगैरह हैं उनको मारने लगता था, तो इस टर्म को उन्होंने हॉरर ऑटोटेक्सिस का नाम दिया था। ये एक पुराना नाम है, कह सकते ऑटो इम्यूनिटी का। उसके बाद आता है वी नाउ अंडरस्टैंड दैट वाइल mechanism of self tolerance normally protect an individual from पोटेंशियली सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स, मतलब क्या होता है, एक टर्म होता है जो मैकेनिज्म होता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ टॉलरेंस। उसका मतलब ये होता है कि मतलब नॉर्मली जो हमारे बॉडी में सेल्स वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, मतलब उनको खुद से जब हम एंटीजन को अटैक हो रहा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा होता है, तब क्या होता है वो हमें हमारे जो भी सेल्स वगैरह होते हैं उसको बचा के रखता है। उसके बाद आता है हमारे पास देयर आर फेल्यूर्स। अब कई बार क्या होता है इन सब चीज़ों में फेल्यूर आ जाता है, तो जब फेल्यूर आ जाता है तो हमारी जो सेल्फ एंटीजन है उस पर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। दे रिजल्ट इन एन इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द सेल्फ कंपोनेंट्स टर्म्ड ऑटो इम्यूनिटी, मतलब यही एक ऑटो इम्यूनिटी की एक डेफिनेशन है। In 1916, it was believed that all the self-reactive lymphocytes were eliminated during the development in bone marrow। मतलब 1960 के दौरान ये मतलब माना जाता था कि जितने भी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होते हैं, मतलब जो हमारे ऑर्गन टिश्यू को डैमेज करते हैं, मतलब खुद के सेल टिश्यू को, वो एलिमिनेट हो जाते हैं डेवलपमेंट इन बोन मैरो। जब जो डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है बोन मैरो और थाइमस में, अगर उस टाइम ये प्रोसेस फेल हो जाती है तो ये रिस्पॉन्स हमारे ऑटो इम्यून को करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद 1970 में भी एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया
किया। उस एक्सपेरिमेंट में ये रिवेल किया गया कि मतलब जो भी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सारे डिलीट नहीं होते हैं टी सेल्स और बी सेल्स के मैचुरेशन के दौरान। मतलब इसके अलावा जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो कुछ पोजेस करते हैं, मतलब अब जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं उसको पोजेस करते हैं हमारे सर्कुलेटिंग में। सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स जो होते हैं मैच्योर रिसर्कुलेटिंग में, इन सब में वो प्रेजेंट होते हैं। पर इनका क्या होता है, कोई भी रोल नहीं होता है ऑटो इम्यून डिजीज में। अगर एक इसकी जो एक्टिविटी होती है जो कि क्लोनल एनर्जी और क्लोनल सप्रेशन के द्वारा एक्टिवेट हो जाती है, तो जाके ये हमारा सेलुलर और ह्यूमोरल जो मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है उसको एक्टिवेट कर देती है, और वो हमारे बॉडी में टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट होने के बाद अपने जो हमारे सेल्स हैं उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और ये मतलब कई बार एक बहुत ही ज़्यादा फेटल कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाना शो कर देती है। Sometimes the damage to self cells or organ is caused by antibody। अब मतलब sometimes मतलब कुछ केसेस में क्या होता है, जो डैमेज हुए होते हैं हमारे सेल्फ सेल्स या ऑर्गन को, वो एंटीबॉडीज़ के द्वारा होती हैं। अब मतलब इसके बाद इसका जो कल्प्रिट है वो टी सेल्स को माना जाता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के साथ रिलेट करता है। और उसमें जो मतलब डिज़ीज़ होती है वो कौन सी डिज़ीज़ होती है हमारे पास, जो हमारी हीमोलिटिक अनीमिया होती है। एक एग्जांपल होता है जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेट करता है। और हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि इसमें टी सेल कल्प्रिट होता है उसे हम बताया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, और कई बार किसी सेल्स टिश्यू उसके स्पेसिफिक वो डिज़ीज़ होता है। इसमें मेनली यही होता है हमारे बॉडी में कि जो भी हमारे इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को समझ लेता है कि वो एंटीजन है, मतलब बाहर से आया है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, और वो उसे किल करना, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो जब हमारा हीमोलिटिक अनीमिया में था उसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है और वो रिकॉग्नाइज्ड कैसे हो जाता है, मतलब बाय ऑटो एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज हो जाता है। मतलब कि उसके साथ साथ जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो भी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। उसके बाद क्या करता है, ये ब्लड सेल्स को, ब्लड वाले जितने सेल्स होते हैं उसको मारना शुरू कर देता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो बॉडी होती है उसमें से ब्लड की बहुत ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और ये हमारा अनीमिया का रूप ले लेता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे हैशिमोटो थायराइडोसिस, ये सब जो अलग अलग एग्जाम्पल है जिसमें अलग अलग टारगेट स्पेसिफिक जो भी चीज़ें होती हैं उनको एक्टिवेट हो जाता है या वो गलत तरह से रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ को लीड करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा लास्ट पैराग्राफ का ऊपर वाले लाइन में कि हम टेबल नंबर 2.1 वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस टेबल में क्या क्या डिजीज़ और कौन कौन सा डिजीज़ दिया है। आज इसमें हम थोड़ा सा बस एक ब्रीफ इंट्रो ले रहे हैं। मैनी ऑटोइम्यून डिजीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय टिश्यू डिस्ट्रक्शन। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी इसमें पहले ऊपर हमने देखा कि मतलब एंटीबॉडीज़ के द्वारा भी होती है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं वो किससे डिस्ट्रक्ट होते हैं, मतलब किससे मीडिएटेड होते हैं, टी सेल से मीडिएटेड होते हैं डायरेक्टली, मतलब टी सेल से। ए वेल नोन एग्जांपल इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब मतलब टी सेल से मीडिएटेड जो भी हमारे ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो सेल्फ डिटेक्टिव टी सेल्स होता है वो अटैक कर देता है टिश्यू को, कहाँ पे, जॉइंट पे अटैक कर देता है। जॉइंट पे अटैक करने के बाद क्या होता है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्वेलिंग या टिश्यू डिस्ट्रक्शन में शो करता है। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये अलग अलग जो हमारे डिजीज़ के नेम हैं वो मतलब किस तरह से, किसके वजह से होता है, वो भी हम आगे इस वीडियो में, आगे इस सीरीज़ वाले वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद हमारे जो राइट हैंड साइड पैराग्राफ आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब दिस चैप्टर, मतलब इस वीडियो में जो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हमें डिस्क्राइब करेगा कॉमन ह्यूमन ऑटोइम्यून डिजीज़। मतलब जो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो बहुत ही कॉमन होते हैं ह्यूमन में, उसके बारे में हम जानेंगे। These can be divided into
2 ब्रॉड कैटेगरीज, मतलब जो कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून डिजीजेज। मतलब एक ऑर्गन स्पेसिफिक होगा और एक सिस्टमैटिक जो सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा। उसके बाद है सच डिजीज़ अफेक्ट्स 5 to 7% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं, अब ये कितने 5 to 7% जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन होती है उसको अफेक्ट करते ही करते हैं। ऑफ्टन काउजिंग क्रोनिक डेलिबेटिंग इलनेसेस। इसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा क्रोनिक इलनेस इन सब को कॉज कर देते हैं। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एनिमल मॉडल्स यूज टू स्टडी ऑटो इम्यून डिजीज़। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में एनिमल मॉडल को यूज़ किया गया है ऑटो इम्यून डिजीज़ को स्टडी करने के लिए। उसका क्या मैकेनिज़्म होता है, मतलब उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको कैसे सप्रेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फाइनली करेंट एंड एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ फॉर ट्रीटिंग ऑटो इम्यून डिजीजेज आर डिस्क्राइब। मतलब इसके अगले वीडियो में हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये थी हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ की इंट्रोडक्शन विद नोट्स। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो भी वो नोट्स के साथ ही होगा। अगर आपको नोट्स के हेल्प का आपको बोर्ड की ज़रूरत है, अगर आपको बोर्ड भी समझ आता है वो चीज़ बेटर, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बोर्ड वाली पसंद आती है या मेरी नोट्स वाली पसंद आती है। तो मैं उसी तरह से प्रेफर करूँगी वीडियोज़ बनाना। तो सीरीज़ को फॉलो करने के और हमें फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।